Dear students of class 11th, Assalamu alaikum. So today's topic is power. Power. So power is equal to a rate of doing work, right? Or the rate at which the work is done. So how to understand this concept? Let me explain. मान लीजिए एक height हम consider कर लेंगे from the surface of earth, that is h meters. तो हम दो पर्सन को कंसिडर कर लेंगे, ए और बी. तो ए के पास 20 बॉक्सेस हैं और ए नंबर ऑफ बॉक्सेस. चलो 10 ही लेते हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. सो दिस इज वन एजेंट एंड दिस इज अनदर एजेंट. तो ए एजेंट को इन बॉक्सेस को लेके जाना है अप टू हाइट ऑफ h मीटर्स, और बी एजेंट को भी यही बॉक्सेस लेके जाने हैं टू द सेम हाइट, दैट इज इक्वल टू h मीटर्स. सो मान लीजिए मास ऑफ द वन बॉक्स इज इक्वल टू m, से विच इज इक्वल टू 10 kg, राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी देख लेंगे मास इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू 10 kg. हमें कंसेप्ट पावर का एक्सप्लेन करना है या अंडरस्टैंड करना है. तो हमने एक पर्सन को लिया, ए पर्सन, हमने इसको नाम रखा. इसको 10 बॉक्सेस लेके जाने हैं अप टू हाइट ऑफ h मीटर्स. बी पर्सन हमने लिया, इसको भी लेके जाना है 10 बॉक्सेस अप टू हाइट ऑफ h मीटर्स. तो दोनों में हाइट सेम है एंड मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 10 kg. मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 10 kg, राइट. डेफिनेटली अगर हम इनका वेट, एक बॉक्स का वेट देख लेंगे तो mg होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे देख लेंगे तो एक का वेट होगा, दैट इज इक्वल टू mg एंड विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. So definitely the person has to apply a force in upward direction which must be at least equal to mg. तो इसको भी फोर्स अप्लाई करना होगा अपवर्ड, सो दैट द बॉक्स और द body is lifted to a height of h meters, right. So they have to apply the force against the gravitational force, or they have to do the work. That means displace the body through a displacement of h. यहाँ पे भी h डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी h डिस्प्लेसमेंट है. इसका वेट mg है, इसका वेट mg है. तो डेफिनेटली जब इनको फोर्स अप्लाई करना होगा तो दे हैव टू डू द वर्क. तो उसी वर्क डन को हम कैलकुलेट जब करेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स एफ और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. वर्क डन बाय द फोर्स एफ और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट. सो एफ आपका फोर्स है और एच डिस्प्लेसमेंट इसका है. तो इसकी वर्क डन जब हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एच, ठीक है. एफ डॉट एच होगा, सो दिस इज एफ एच कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू एफ एच कॉस ऑफ 0 डिग्री. क्यों? फोर्सेस ने अपवर्ड्स अप्लाई किया, एच भी अपवर्ड्स ट्रैवल हो जाता है, कवर हो जाता है. सो थीटा 0 होगा, सो कॉस थीटा 0 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ एच. एफ एच यहाँ पे लिखेंगे तो एफ के बदले में एटलीस्ट ही हैज टू अप्लाई द फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम जी. तो यहाँ पे एम जी फोर्स लिखेंगे, एम जी एच विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलर इज द केस ऑफ द बॉडी बी. तो कितनी वर्क डन करनी होगी, दैट इज इक्वल टू एम जी एच इन ऑर्डर टू लिफ्ट वन बॉक्स, ठीक है. तो जब 10 बॉक्सेस के लिए यही काम होगा तो हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे. टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय एम जी एच. इतना ही काम ए बॉडी को करना होगा और इतना ही काम बी बॉडी को करना होगा.
लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है जितनी देर में ए ये काम कर लेगा इतनी ही देर में बी ये काम कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए अगर ए ने ये काम किया इन 10 सेकेंड्स या 10 मिनट्स या इन 1 आवर, तो बी ने यही काम किया इन 15 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जल्दी किसने काम किया या स्लोली किसने काम किया, टाइम किसने ज़्यादा लिया, टाइम किसने कम लिया। ए बॉडी ने कम टाइम लिया, बी बॉडी ने ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को कौन काम फास्ट कर लेता है कौन काम स्लो कर लेता है, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द पावर, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि इसने 10 सेकंड में 10 बॉक्सेस को लिफ्ट किया, इसने 15 सेकंड में 10 बॉक्सेस को लिफ्ट किया टू द सेम हाइट, और इनका मास सेम है। तो काम जल्दी किसने किया, ए ने किया। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इसका पावर ज़्यादा है, सो इज पावरफुल, राइट। तो इसका पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू पर्सन बी। तो हम पावर को कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम मीन्स P is power is equal to work done divided by time taken। 15 सेकेंड में इतना काम किया है या 10 सेकेंड में इतना काम किया है, 1 सेकेंड में कितना काम कर लेगा, इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज वर्क डन, दैट इज W डिवाइडेड बाय T। सो नाउ वी नो W is equal, sorry, work done, power is equal to work done divided by time taken. So P is equal to W divided by T, right? लेकिन ये एक्सप्रेशन हम उस वक्त यूज कर सकते हैं जब यही वर्क डन कांस्टेंट रेट से होगा। कांस्टेंट रेट मीन्स एक बॉक्स के लिए उसने 10 सेकंड लिए, 1 सेकंड लिया, दूसरे बॉक्स के लिए उसने 1 सेकंड लिया, तीसरे बॉक्स के लिए उसने 1 सेकंड लिया, चौथे बॉक्स के लिए उसने 1 सेकंड लिया। जब ये कांस्टेंट रेट से काम होता है तो हम इस तरह की एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हो इन प्रैक्टिस ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर पर्सन की बात करेंगे तो वो थक जाएगा, पहले वो जल्दी से काम कर लेगा और उसके बाद में वो धीरे धीरे से काम कर लेगा। तो वेरिएबल तो यहाँ पे हम कहेंगे ये कांस्टेंट वर्क डन नहीं होगा। तो अगर इस तरह की पहले कम टाइम में काम किया फिर यही काम उसने ज़्यादा टाइम में किया, तो हम कहते हैं P is equal to dW divided by dt. So power is equal to rate of doing work, right? Now अब इसी पावर का यूनिट हम कैलकुलेट कर लेंगे इन SI सिस्टम, या SI यूनिट की बात जब करेंगे। SI यूनिट पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। W का यूनिट आप जानते हो क्या है, इट इज जूल। टाइम का यूनिट सेकेंड है, दैट इज जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को एक नाम से हम जानते हैं जिससे हम कहते हैं वॉट, W, राइट। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन SI सिस्टम, इट इज वॉट। तो ये 1 वॉट कब हो सकता है, सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो हम 1 वॉट को ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 joule of work is done in 1 second, then power of डिवाइस कहें या एजेंट कहें, एजेंट is 1 watt, right? So 1 watt is that power when 1 joule of work is done in 1 second, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इसका CGS यूनिट भी कैलकुलेट कर लेंगे, P is equal to W डिवाइडेड बाई T। वर्क डन का यूनिट है
अर्ग डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट है सेकेंड, सो इट इज अर्ग पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड। इस यूनिट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं 1 अर्ग पर सेकेंड। वो पावर होगा जब एक 1 अर्ग ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, राइट। तो इसका हायर यूनिट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज किलोवाट। किलो मीन्स 10 रेज़र टू पावर 3 वॉट्स। इसी तरह से हम मेगावाट भी यूज कर लेते हैं, दैट इज 10 रेज़र टू पावर 6 वॉट्स। एक प्रैक्टिकल यूनिट हमारे पास है जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, दैट इज 746 वॉट्स, राइट। तो पावर के डायमेंशंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T, विच इज इक्वल W वर्क डन है, दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, M1 L2 T minus 2 divided by T, that is equal to M1 L2 T minus 3 T minus 3. So this is the dimensional formula of work done. Next, अब इसका नेचर भी देख लेंगे। नेचर इसका क्या है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि आप जानते हो पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T, इट इज अ रेशो ऑफ स्केलर्स, रेशो ऑफ स्केलर्स, ठीक है। Therefore P is a scalar quantity, scalar quantity, right। SI यूनिट वॉट है, 1 वॉट डिराइव्ड यूनिट जूल पर सेकंड के बराबर होता है। CGS यूनिट है अर्ग पर सेकंड। डायमेंशन इसके हैं M1 L2 T minus 3, और इसका नेचर ये है स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम इस पावर को रिलेट कर लेंगे विद द एनर्जी, हाउ इट इज रिलेटेड विद द एनर्जी। रिलेशन ऑफ P and E, power and energy. So we know power is equal to work done divided by time taken. So P is equal to W divided by T. But we know W is equal to energy. Work done जो भी होती है that gets stored in the form of energy. So we can write here P is equal to E divided by T. ठीक है। और इस तरह से हम कहेंगे E is equal to P multiplied by T. This is the relation. तो यहाँ से हमें एनर्जी के लिए एक और यूनिट बन जाता है। एनर्जी का यूनिट तो जूल है, लेकिन एक और यूनिट बन जाता है। सो यूनिट इसका बनेगा वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड WS, या वॉट आवर या किलोवाट आवर। So this is the relation between power and energy. तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। A 40 kg child runs up a flight of stairs 4 meters high, 4 meters high in 2 seconds. In 2 seconds, calculate his power. तो आपको पावर इसका कैलकुलेट करना है। जाहिर सी बात है, डेटा लिख लीजिए सॉल्यूशन में। अगर आप इसका मास देखेंगे तो ये है 40 kg। रन्स अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स 4 meters हाई, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है h इज इक्वल टू हाउ मच, 4 meters, राइट। तो टाइम इसने लिया हाउ मच, 2 seconds।
तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे वर्क डन बाय हिम दैट इज इक्वल टू एज द चाइल्ड इज मूविंग अपवर्ड सो इट इज mgh. व्हाट इज मास दैट इज 40. जी आप टेन लीजिए ये 2 होगा. सो यू विल गेट हियर 800 जूल्स. अब पावर को कैलकुलेट कर लेंगे. सो W डिवाइडेड बाई T, W इज इक्वल टू 800 होगा डिवाइडेड बाई कितना टाइम इसने दिया है 2 सेकेंड्स. 2 seconds. 2 seconds that is equal to 400 watt. mgh सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए. दैट इज 1600 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 800 watt. सो कितना पावर इसका है दैट इज इक्वल टू 800 watt. तो इस तरह से आप वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो 1 किलोवाट आवर के लिए. 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर अक्सर पूछा जाता है. 1 किलोवाट आवर ये 1000 वाट्स हुआ, राइट. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आवर से. आवर को कन्वर्ट कीजिए इन सेकेंड दैट इज 3600 सेकेंड्स. तो वॉट सेकेंड बन जाता है विच इज जूल. सो इट इज 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल हुआ, या 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 वॉट सेकेंड तो जूल होता है. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में डाल दीजिए. सो यू विल गेट हियर 3.6. हमने 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे. सो 10 रेज़ टू पावर 6 joules. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joules. Now relation between power and velocity of a body. आसान सा मसला है. We know P is equal to dW divided by dt, which is equal to it is FD d by dt of W हम लिख सकते हैं F dot S. Because F dot S is equal to work done. So P is equal to F dot ds upon dt. F dot ds upon dt. ds upon dt आपकी वेलोसिटी होगी. So it is F dot v. Or we can write here P is equal to F v cos of theta. Dot product है, and that is why it is a scalar quantity. So if the body is moving in the direction of force, then theta is equal to 0 degree. So implies P is equal to Fv. So power can be defined as the product of force applied and the velocity of the body. Force and velocity of the body. So this is another relation for the power W divided by T, or it is a product of force and velocity of a body. Now next, a relation between P and kinetic energy. ठीक है.
P is equal to dW divided by dt. But W is equal to kinetic energy, K, or we can say it is change in kinetic energy. So P is equal to d by dt of kinetic energy. तो kinetic energy की differentiation कर लेंगे. So you will get there the power. So it is derivative of kinetic energy. तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे. A jet engine develops a forward force on the aircraft of 2103 Newton. That is 2 lakh Newton. Calculate the power of the engine. Calculate the power of engine if the aircraft is flying. If the aircraft is flying at the rate of 720 kilometers per hour. तो फोर्स भी आपके पास है, वेलोसिटी भी आपके पास है. So velocity is equal to 720 kilometers per hour. इसको चेंज कीजिए मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 5/18 से. So it is 720 multiplied by 5 divided by 18, which is equal to, it is 40. यहाँ पे 1 is, यहाँ पे 4 zeros. 40 multiplied by 5, that is equal to 200 meters per second. तो जब आप पावर कैलकुलेट कर लोगे तो सो पावर इज इक्वल टू FV. 4 से 2 into 10 raised to power 5. 1 2 3 4 और 5 multiplied by 200. So you will get here 4 into 10 raised to power 7 watts. So this is the power of the engine of jet engine, power of the jet engine of an aircraft. So this was a simple question. एक और क्वेश्चन कर लेंगे हम. Calculate power of an engine which can pull a mass of 500 metric ton. 500 metric ton up an inclined plane. Up an inclined plane which can pull mass, up an inclined plane
rising 1 in 100, rising 1 in 100 with velocity 10 meters per second. चलिए बेटा, calculate the power of an engine which can pull a mass of 500 metric ton up an inclined plane rising in 1 in 100 with a velocity of 10 meters. तो मास यहाँ पे होगा 500 metric ton. No, see, m is equal to 500 multiplied by 1 metric ton कितने kg के बराबर होता है जानते हो? 1000 kg के बराबर. So you will get here 5 into 10 raised to power 5 kg. This is the mass of the body. And it is pulled at the speed of velocity is equal to 10 meters per second. ठीक है? But it is pulled along an inclined plane. तो ये मान लीजिए इसको पुल किया जाता है. This is the weight of the body acting vertically downwards. ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ. और अगर इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा. And this is the applied force with which it is to be pulled. तो डेफिनेटली F किसके बराबर होना चाहिए? एटलीस्ट mg sin थीटा. So here F is equal to mg sin of थीटा. तो जब हम फोर्स भी जानते हैं, वेलोसिटी भी जानते हैं, यहाँ पे मास मालूम है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू पता ही नहीं है. सो दैट मीन्स 1 in 100. तो जब ये 100 मीटर चलेगा तो 1 फुट चढ़ेगा, दूसरा 100 मीटर चलेगा तो 1 फुट चढ़ेगा. सो इस तरह से हमें ये दिया होता है 1 in 100 मीन्स हियर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100. 1 डिवाइडेड बाय 100 जिसे आप यूज कर सकते हो. सो पावर इज इक्वल टू, ये आपका होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स आपने अप्लाई किया है mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यह है 10 मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड 10 मीटर्स पर सेकेंड. तो m के बदले में हम यूज करेंगे 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. g के बदले में भी 10 यूज कर लेंगे. साइन थीटा के बदले में 1/100, वेलोसिटी के बदले में 10. तो ये 10 और 10 100 हुआ, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट हियर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 वाट. तो अगर हम इसको किलो वाट में कर लेंगे तो 3 यहाँ से निकालेंगे. सो दैट विल बी इक्वल टू 500 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3. सो दैट इज इक्वल टू 500 किलो वाट. तो इस तरह से आप इन रिलेशंस का यूज़ करके पावर पे कोई भी न्यूमेरिकल सिंपलीफाई कर सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. तो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कोलिजन. थैंक यू.